जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। शिव शक्ति होम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और यदि चैनल पे नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पर जो भी पुरानी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। और अकस्मात जो हमारी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ नया ज्ञान आपके साथ शेयर किया जाए, तो उसके लिए भी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है चैनल पे सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाता है। मित्रों, आज बात कर रहे हैं भगवान ठाकुर जी की और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से जो इस माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, क्या उसका नाम है, क्या उसका प्रताप है, क्या उसका फल है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिए। ठाकुर जी की जो ये कथा है बड़े ही भाग्य से प्राप्त होती है। और ये जो लोग पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, अब कई लोग ऐसे हैं जो मंदिर नहीं जा सकते किसी कारणवश, या ब्राह्मण देवता को घर पे नहीं बुला सकते कथा श्रवण करने के लिए, तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि यहीं से आपको कथा जो है वो श्रवण कराई जाए, कथा का लाभ आप लोग लें और जो फल है इस कथा से जुड़ा हुआ, चाहे श्रवण करने का, व्रत करने का, वो पूरा फल आपको प्राप्त हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही हमारी अरदास है। तो भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आपने षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझे बताया, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे जो ये माघ मास की ही शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका महात्म्य बताइए महाराज, कि उसका नाम क्या है, उस दिन किसका पूजन किया जाता है, क्या फल जो है इस एकादशी से प्राप्त होता है। तो जैसा श्री कृष्ण जी ने बताया वैसा ही मैं आपके साथ बताने की अपनी अल्पबुद्धि से कोशिश करूँगा, लेकिन एकाग्रता से भगवान ठाकुर जी का, श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए, राधा रानी का ध्यान करते हुए आप कथा का श्रवण करें ताकि आपको पूरा लाभ जो है वो प्राप्त हो। तो जैसा ही श्री कृष्ण जी ने बताना शुरू किया कि जो ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम जया एकादशी है, और इसके व्रत करने से कोटि कोटि गुना फल प्राप्त होता है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी पिशाच योनि और भूत प्रेत की योनियाँ भी जो हैं वो छूट जाती हैं। तो इससे जुड़ी हुई, पद्म पुराण से जुड़ी हुई एक कथा जो है श्रवण करने में आती है, जिसके बारे में मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। एकाग्रचित होकर के ठाकुर जी का स्मरण करते हुए जरूर सुनिए कि एक बार कहते हैं कि देवराज इंद्र जो हैं वो नंदन वन में अपनी अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। और जैसा कि इंद्र की सभा में होता है कि अप्सराएं नृत्य करती हैं, गंधर्व गान करते हैं, तो उस सभा में भी गंधर्व जो है वो गान कर रहे थे। पुष्पदंत नाम के गंधर्व और उनकी कन्या पुष्पवती वहाँ पे थे। चित्ररथ गंधर्व, उनकी पत्नी मालिनी और उनके पुत्र पुष्पवान और माल्यवान वहाँ पे उपस्थित थे। तो जैसे ही वो गायन सभा चल रही थी तो जो पुष्पवती थी वो माल्यवान को देख करके मोहित हो गई और अपने काम बाण जो है वो माल्यवान के ऊपर चलाने लगी। और कहीं ना कहीं माल्यवान बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरा गायन की तरफ ध्यान देने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, वैसा ही हो गया। तो पुष्पवंती जब बार बार अपने इशारे जो है वो माल्यवान को करने लगी तो कहीं ना कहीं माल्यवान जी भी थोड़ा सा डगमगाए, जो उनकी ताल थी, सुर था, वो बिगड़ गया। और इंद्रदेव ने जब देखा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है तो उन्होंने फिर दोनों को ही श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों स्त्री पुरुष होकर के जाओ, जाके हिमालय पे पिशाच योनि को प्राप्त करो, कि तुमने मेरी सभा में जो ये खलल डाला है, जो ये एक गड़बड़ी की है मेरी सभा में तुम दोनों ने, तो जा करके पिशाच योनि को प्राप्त करो, अपने फल को चखो। तो कहते हैं कि कालवश भगवान की दैव योग से, देवराज इंद्र के श्राप से, वो जो दोनों गंधर्व और पुष्पवती, माल्यवान और पुष्पवती जो है, दोनों जाकर के हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि को प्राप्त हुए, पिशाच बन के रहने लगे, अलग अलग कष्ट भोगने लगे। और कहीं ना कहीं जो है वो शीत से, क्योंकि हिमालय पे रहना है तो भैया शीतकाल भी देखना पड़ेगा, तो शीत को सहते रहे। तो दैव योग से एक बार कहते हैं कि भगवान अवसर सबको देते हैं, और दोनों जो है विचार करने लगे कि पता नहीं कौन से हमने पुराने जन्म के कर्म किए हैं जो इस पिशाच योनि को हमें भुगतना पड़ रहा है, लेकिन आगे हम इस पिशाच योनि को ना भोगें तो कोशिश करेंगे कि आगे कोई पाप कर्म ना करें। और दैव योग से, ठाकुर जी की कृपा से, यही माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई जिसका नाम जया एकादशी है।
उस दिन दोनों ने क्या किया कि सिर्फ कोई पाप कर्म नहीं किया, सिर्फ फलाहारी कंदमूल खाकर रहे पूरा दिन, और रात को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के जब सूर्य अस्त होने लगा, क्योंकि ठंडी हवा है, माघ मास है, ठंडा मास है, और हिमालय पे रहोगे तो भैया और शीतलहर झेलनी पड़ेगी। तो दोनों को इतनी ठंड लगी कि दोनों एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठ गए वहाँ पे, और कहीं ना कहीं स्मरण करते रहे अपने पाप कर्मों का, और प्रभु से अरदास करने लगे, और वही कृपा हुई। तो दोनों जब बैठे रहे साथ में, तो फिर कहते हैं कि पूरी रात उनको निद्रा भी नहीं आई, क्योंकि जब महाराज ठंड लगेगी या भूख लगेगी तो आपको नींद नहीं आएगी। और दैव योग से जब पूरी रात उन्होंने गुजार दी, सूर्य उदय हुआ, तो जो उन्होंने कंदमूल खाया था उसके द्वारा भी व्रत हो गया, रात्रि का पूरा जागरण भी हो गया। तो उसके प्रभाव से दोनों ही की सूर्य उदय होते ही जो पिशाच योनि थी वो छूट गई, और दिव्य गंधर्व शरीर को धारण करके जो है वो फिर वापस स्वर्ग लोक को गई। तो जब वहाँ इंद्र की सभा में दोनों गए तो इंद्रदेव बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आप दोनों को तो मैंने श्राप दिया था पिशाच योनि के लिए, आप दोनों ये कैसे दिव्य रूप धारण करके कैसे यहाँ आ गए। तो फिर माल्यवान और पुष्पवंती ने बताया कि ठाकुर जी की कृपा से ये जो दैव योग से हमारे द्वारा जो अकस्मात ही व्रत हो गया, ये जय एकादशी का, जो ये माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसी के प्रभाव से हमारी ये पिशाच योनि छूट गई है। तो इंद्रदेव बड़े ही प्रसन्न हुए कि आप दोनों के ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई, ठाकुर जी का आपके द्वारा व्रत हो गया, एकादशी का महात्म्य बहुत बड़ा है, अब आप हम सबके लिए भी वंदनीय हैं, क्योंकि ठाकुर जी भी हमारे लिए वंदनीय हैं और भगवान शिव जी भी हमारे लिए वंदनीय है। लेकिन जो जिनके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है, जो उनका व्रत करने वाले हैं, उनका नाम लेने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं सबके लिए वंदनीय हो जाते हैं। तो ये वो प्रभाव था मित्रों जया एकादशी का, जिसके प्रभाव से पुष्पवंती और माल्यवान जो है अपनी पिशाच योनि को जो उन्होंने प्राप्त किया था श्राप के द्वारा, उसको उन्होंने छोड़ा और फिर दिव्य रूप धारण करके फिर दोबारा स्वर्ग में पहुंच गए। सिर्फ एक दिन के ही एकादशी व्रत का ये प्रभाव है। क्योंकि मेरे पास मित्रों वो जीवा नहीं है कि मैं आपको पूरा महात्म्य जो है इस एकादशी व्रत का बता पाऊँ, लेकिन जो जितना कर सकता है यथाशक्ति उसको इतना ही फल प्राप्त होता है। इस दिन मैं बार बार हर बार कहता हूँ कि एकादशी के दिन किए हुए जप का, तप का, दान का बहुत गुना फल होता है। जो क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं शीत के हिसाब से जब आप सन्यासियों को, संतों को, ब्राह्मणों को, जो जिनको एक्चुअल में आवश्यकता है, ये नहीं कि जिनके पास ढेरों लगे हुए हैं लेकिन उसका बिल्कुल मूल्य नहीं करते, जिनको एक्चुअल आवश्यकता है, जब आप उनको दान करते हैं, जैसे गर्म वस्त्र हो गए, जूते हो गए, चप्पल हो गए, और जो दक्षिणा यथाशक्ति जिन भी लोगों को उसकी आवश्यकता है, जैसे ब्राह्मण कोई देव हैं, संत देव हैं, आप उनको जो है कोई भी उनकी, जैसे पानी का घड़ा हो गया, मैं हर बार बात करता हूँ, छाता हो गया, तो इन चीज़ों का कई गुना महत्व है। और जब आदमी अपनी गति को प्राप्त करता है, जब यहाँ इस मात लोक को छोड़ के जाना पड़ेगा, तो यहाँ का किया हुआ दान वहाँ जाकर भी प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में भी इसका बहुत बड़ा एक महात्म्य है, वर्णन है कि जो ब्राह्मणों को चप्पल जूता पहनाते हैं, वहाँ पे वो घोड़े पे सवार होकर के जाते हैं जब यमपुरी के मार्ग में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को छाता दान करते हैं, वो वृक्षों की छाया में रहते विश्राम करते हुए वहाँ पे जाते हैं। जो पानी का घड़ा या पानी की बावड़ियाँ लगाते हैं, वहाँ पे उनको जल प्राप्त होता रहता है। तो हर एक महात्म्य जो है वो गरुड़ पुराण में दिया गया है। जो यहाँ पे ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं, सही ब्राह्मणों को, जो द्विज हैं दान दक्षिणा से, तो वहाँ पर उनको जो कष्ट हैं मार्ग के, वो कई बार नहीं प्राप्त होते, नहीं तो यमदूत तो वहाँ पर भी बहुत कष्ट देते हैं मित्रों। इसलिए लेकिन जो ठाकुर जी का व्रत करते हैं, इस एकादशी का महात्म्य बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं इस दिन चावल का निषेध कीजिए। अगर चावल का निषेध नहीं भी कर रहे हैं तो भी जो है, अगर व्रत नहीं कर रहे हैं, चावल का कृपया करके निषेध कीजिए, चावल मत खाइए, क्योंकि इस दिन वर्जित बताया जाता है, चाहे आप व्रत करें चाहे आप ना करें। और यदि व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी जो है मध्य रात्रि तक अगर हो सके तो जागरण कीजिए। पूर्ण रात जागरी का तो जागरण का फल ही कुछ और है। जो पूरी रात ठाकुर जी का भजन कीर्तन करें, चाहे व्रत किया चाहे नहीं किया, क्योंकि जो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, पूरा दिन व्रत चाहे नहीं किया, लेकिन रात्रि को बहुत सारे लोग सुबह दिन में व्रत कर लेते हैं, रात्रि को सो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो ठाकुर जी की कृपा से रात्रि को जागरण करके ठाकुर जी का पूजन भजन सब करते हैं
और इस एकादशी का पूर्ण फल जो है अगले सूर्योदय तक, जैसे बताया गया है कि पारण करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा के आरती करके अपने समय के अनुसार, और ठाकुर जी की कृपा इतनी बड़ी है कि इसके महात्म्य को बता पाना किसी के लिए भी जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन कथा आप श्रवण करेंगे और व्रत करेंगे तो फिर तो वाह जी वाह हो जाएगी, ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी, माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, तो फिर किसी चीज़ की कमी आपको नहीं रहेगी। लेकिन जिसका यथाशक्ति, जैसा जिसका शरीर है उसके अनुसार वो उतना कर सकता है। व्रत नहीं कर सकते दान तो कर ही सकते हैं, दान नहीं कर सकते तो फिर ठाकुर जी का पूजन कर सकते हैं, चाहे 16 उपचार से करिए चाहे पंचोपचार से करिए। वो भी नहीं कर सकते तो ठाकुर जी का ध्यान कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप कर सकते हैं, चाहे मानसिक जप कीजिए, वाचिक जप कीजिए, कैसा भी जप कीजिए, उसका फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। और इस दिन एकादशी के दिन किया हुआ ठाकुर जी के निमित्त कोई भी कर्म है, चाहे आप ठाकुर जी का जप कर रहे हैं, चाहे आप ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं, चाहे आप किसी को कोई चीज़ अन्न की दान में दे रहे हैं, कोटि कोटि गुना फल जो है प्राप्त होता है। लेकिन एक ही चीज़ का ख्याल रखिए कि चावल का जो प्रयोग है, जब निषेध बता दिया गया तो फिर उसका प्रयोग कम कीजिए, उसकी जगह सफ़ेद तिलों का प्रयोग कीजिए अगर पूजन भी कर रहे हैं तो। क्योंकि अलग अलग संप्रदायों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बताई गई, लेकिन जब किसी चीज़ को वर्जित किया गया है तो अकस्मात ही फिर उसका जब आप प्रयोग करेंगे तो कई बार जो है इधर उधर हाथ लग जाते हैं। व्रत किया हुआ है तो कोशिश कीजिए कि उसका प्रयोग ना ही कीजिए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो उस चीज़ को, सामग्री को ही मत रखिए जिसको निषेध बताया गया है, जिसको वर्जित बताया गया है। तो ये थी मित्रों माघ मास के शुक्ल पक्ष की जय एकादशी की व्रत कथा। आशा करता हूँ कि कथा आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर आपने अगर श्रवण किया होगा, नहीं किया होगा तो बाद में भी वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। शिव शक्तोहम चैनल पे और भी एकादशियों से जुड़े हुए महात्म्य को ठाकुर जी की कृपा से पहले भी अपलोड किया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन बताने का लाभ तभी है मित्रों जब आप पूर्ण श्रद्धा से, निष्ठा से कथा का श्रवण करते हैं। क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैंने पहले बात की थी कि बहुत सारे ऐसे हमारे भक्तजन हैं जो चाहे शारीरिक किसी चीज़ के चलते मंदिर तक नहीं जा सकते या घर में ब्राह्मण देवता को नहीं बुला सकते, तो एक छोटी सी हमारी कोशिश है कि जो है यहीं से ही उनको एकादशी व्रत की कथा का श्रवण कराया जाए। जितना हो सके कथा का वो श्रवण करें, उसका पूरा पूरा लाभ लें। उनकी जो भी अच्छी जो भी मनोकामनाएं हैं ठाकुर जी उनको पूरी करें। लेकिन कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है मित्रों, चाहे जब करें तब करें, व्रत कीजिए। और जो सब ही कर लेंगे फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर तो कहना ही क्या। और कोई भी कमी अगर आपको लगती है, वीडियो में आपको लगी हो किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में जो है बता सकते हैं। या कोई और ऐसा टॉपिक आपको लगे कि जिस पे वीडियो बननी चाहिए, आप वो हमें बता सकते हैं। हमें लगेगा यदि कि लोक कल्याण से जुड़ा हुआ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ टॉपिक है जो आपने जिसको वीडियो बनाने की आपकी इच्छा है, जिस पर बना जाए, अगर अच्छा आपका एक सहयोग होगा, देखा जाएगा लोक कल्याण के लिए उचित है, तो फिर बहुत जल्दी इस पर वीडियो बनाने की कोशिश अकस्मात ही शुरू हो जाती है। लेकिन कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी हो तो मर्यादित शब्दों में कमेंट्स कीजिए, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माताएं हैं, वो कमेंट बॉक्स को भी पढ़ती हैं। इसीलिए मर्यादित शब्दों का चयन करें, क्योंकि पहले ही कहीं ना कहीं बड़े बड़े लेवल पे बड़ा ही कहते हैं कि गंदगी को परोसा जा रहा है बहुत बड़े बड़े लेवल पे। तो हमारी छोटी सी कोशिश है कि जो हमारे आने वाले साधक हैं, बच्चे हैं, जो हमारे गृहस्थ हैं, जो हमारे सन्यासी हैं, कोई भी हैं जिनको चैनल के द्वारा ये कथा या दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, छोटी सी कोशिश है कि अच्छी चीज़ करें और जो हमारा सनातन है उससे जुड़ी हुई चीज़ों को आप तक लाने की कोशिश करें। यही असली सनातन है, ज्ञान का सही प्रचार। सिर्फ ये चीज़ें, वो चीज़ें, उसको ये कह दिया, वो ज्ञान, वो सनातन नहीं है कि जी हम तो हिंदू हैं, हम ये हैं वो। सिर्फ ज्ञान का असली प्रचार, जिससे किसी को लाभ मिले, मार्ग मिले, आध्यात्मिक जो ऊर्जाएं हैं उससे लोग जुड़ें, जिससे उनके जीवन को एक सद्गति प्राप्त हो। तो ये था मित्रों वीडियो जो है शुक्ल पक्ष माघ मास की जय एकादशी के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ठाकुर जी करें, माँ जगदम्बा करें कि आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, निरोग रहे, आप दीर्घायु हों और आपके जीवन की जो भी भौतिक और आध्यात्मिक
उन्नति के मार्ग हैं उसके ऊपर आप हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।